Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So कैसे हैं आप सब? ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में हाफ ईयरलीज हो चुके हैं और अब तक तो मार्क्स भी आ गए हैं एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड पैनिकिंग कि भाई अभी तक तो हमने कंप्यूटर साइंस में कुछ पढ़ा नहीं मैम, अब क्या करें? बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकता है आपका ये हाल हो। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस है क्योंकि एक तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है या इवन अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज होता है, सो आर मेन फोकस इज ऑन द मेन सब्जेक्ट्स। और हम इसको कहते हैं कि कर लेंगे, अभी तो टाइम है, हो जाएगा। एंड आप इनिशियली उसको निगलेक्ट करते जाते हो, है ना? और निगलेक्ट करते करते इवेंचुअली ऐसा टाइम आ जाता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है और तब हमें रियलाइज़ होता है कि भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और अब बोर्ड एग्ज़ाम्स तो आ रहे हैं और अभी तक हमने इस सब्जेक्ट को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। नाउ व्हाट? क्या अभी भी पढ़ के कुछ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अभी भी पढ़कर कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप अगर आज से भी शुरू करते हैं यू कैन स्टिल गेट 95 प्लस इन कंप्यूटर साइंस। कैसे, वो मैं बताऊंगी। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो। इट्स बीन 17 ईयर्स आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट और पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। 90 से कम मेरे किसी स्टूडेंट के आते ही नहीं है कंप्यूटर साइंस में। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग माई क्लासेस, इफ़ यू आर फॉलोइंग माई गाइडलाइंस, तो बेटा 90 तो मिनिमम है। उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट और डालोगे। ठीक है, सो हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे। प्लान आपका 3 महीने का है, नवंबर से जैन। फेब में प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप नवंबर से जैन अच्छे से पढ़ लो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से। और उसके बाद आप जब पेपर होगा तो हम पेपर से पहले ही पढ़ेंगे। अगर ड्यू टू सम रीज़न आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, जैसे शायद ये वीडियो आप थोड़ा लेट देखो, तो आप अपना 15 दिन आगे पीछे कर सकते हो। मतलब यू कैन टेक अ फ्यू डेज फ्रॉम फेब एंड यूज़ द सेम 3 मंथ्स प्लान फॉर दैट। तो आप इस प्लान को यूज़ करके कोशिश कीजिए कि फेब तक अपना ये प्लान के अकॉर्डिंगली पढ़ लो। उसके बाद मैं आपको कहूँगी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस को हाथ लगाओ। जब पेपर होगा उससे पहले जो 4-5 छुट्टियाँ होती हैं, बस तभी पढ़ेंगे एंड मिनिमम 90 आएंगे ही आएंगे इफ़ यू आर स्टडिंग दैट वे। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं कि करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, यू मस्ट नो व्हाट्स योर सिलेबस, है ना? तो सिलेबस अच्छे से पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए पेपर में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। सो क्योंकि एक हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि बुक्स तो स्कूल में सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो सीबीएसई सिलेबस है उसके स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, क्योंकि बुक्स पहले पब्लिश हुई थी एज पर द प्रीवियस सिलेबस और उसके बाद सिलेबस चेंज हो गए। तो कुछ टॉपिक्स हैं बुक्स में से जो आपको नहीं करने हैं। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी बुक को फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मेरी वीडियोस फॉलो करनी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। आई विल कीप पोस्टिंग द नोट्स ओवर देयर टाइम टू टाइम। मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए एंड जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी बस वो कर लो। उसके अलावा आपको कोई बुक, कोई सैम्पल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। राइट, सो चलिए लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं। सो दिस इज नवंबर मंथ, राइट? नवंबर में हमारा टारगेट रहेगा कि एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लें। आपने पहले किया है तो भी एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपने पहले नहीं किया है तब तो आपको सिलेबस करना ही है। सो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? जिसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको 40 मार्क्स की आती है, 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर में। इस 40 के अंदर आपको 11th क्लास वाला पूरा पाइथन आना चाहिए, जिससे हम रिविजन टूअर कहते हैं। जो आपकी बुक में रिविजन टूअर 1 एंड रिविजन टूअर 2 के नाम से 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें इन अ वे 11th वाला पूरा पाइथन होता है। देन यू हैव अ चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस। तो फंक्शंस पे काम करना आपको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कर रहे हैं। जो आपको लाइब्रेरी फंक्शंस पे क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड आएगा, सो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फाइल हैंडलिंग है। अगेन दिस हैज़ द मेजर पोर्शन आउट ऑफ इट। अराउंड 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ फाइल हैंडलिंग से ही आएंगे। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग।
और एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास स्टैक, जो कि 3 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. सिंस वी आर टारगेटिंग 100 तो हम ये 3 to 5 भी नहीं छोड़ सकते. वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपके पास हो. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें करने हैं. ठीक है. इसके बाद यू हैव अ टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि पूरी की पूरी थ्योरी है. इसमें से 10 नंबर का ये पेपर में आएगा. 5 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन आता है. 5 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है, तो बचे 5, बाकी 5 के कोई और थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि अगर आप 10-15 क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हो तो भाई ये 100% आपके 5 नंबर तो हो ही गए. आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. और बाकी के जो 5 मार्क्स का और है उसमें 1 मार्क की फुल फॉर्म आएगी फॉर श्योर. तो वो फुल फॉर्म्स हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फुल फॉर्म्स है जो हम करेंगे. सो 6 मार्क्स ये हो गए, बचे 4. उसके लिए आई विल बी गिविंग यू अ पीडीएफ हैविंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स टू दैट इन थ्योरी, जो पूछे जा सकते हैं. एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट इन क्लासेस ऑल्सो. तो वेरी मच सॉर्टेड, हमारे 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे. देन वी हैव डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल. डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल. एसक्यूएल आप लोगों ने 11th में कभी नहीं पढ़ा है, आईपी में होता है 11th में भी, लेकिन सीएस में 12th क्लास में ही डेटाबेस कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. और हम एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, SQL इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, SQL क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेसेस पे काम करते हैं. ये आपको 20 मार्क्स का आएगा. बहुत ही इजी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल होती है, केस इनसेंसिटिव होती है, स्मॉल कैपिटल का भी ध्यान नहीं रखना होता. इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि ऑर्डर बाय यूज़ करना, ग्रुप बाय यूज़ करना, जॉइन यूज़ करना. बट वट एवर इज़ इन द सिलेबस वी विल बी डूइंग एवरीथिंग. तो हमें क्या करना है, अब हमारे शेड्यूल के हिसाब से जो हम 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें से 1.5 मंथ नवंबर टू मिड दिसंबर आप कह लो. ठीक है. नवंबर टू मिड दिसंबर मतलब हर हाल में 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले वी हैव टू फिनिश द सिलेबस. ठीक है. सो हम इसको 15 दिन में, मतलब 1 महीना 15 दिन में ये सिलेबस खत्म कर लेंगे. सो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. और सिलेबस के साथ साथ हो सके तो PYQs आप देख सकते हो. फाइन. नहीं भी देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं क्लासेस में करा रही हूँ उतना करोगे, वो भी बहुत है. सो कीप डूइंग इट साइड बाय साइड. ये आपका 1.5 महीने में हो गया. अब मिड दिसंबर, काफ़ी स्कूल्स में दिसंबर में प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे. इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो पिछले 15 दिन हैं दिसंबर के, इसमें मैं आपको PYQs करवाऊंगी. टॉपिक वाइज PYQs वी विल बी डूइंग. तो हर टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. एंड maybe we can do year wise paper also, like we can do PYQs based on computer network in one class, PYQs on database concept, PYQs on file handling, PYQs on rest of the Python. So we will be doing that as per the years. हमारे पास जितने पुराने साल के पेपर्स हैं वो हम सब यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो 15 डेज सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी. ठीक है. सो दिसंबर आपका प्रैक्टिस में निकल जाएगा. देन कम्स जनवरी में आपके पास, जो मैं हर साल लाती हूँ, इस साल भी हम वो चीज़ लाएंगे, दैट इज़ 15 डेज प्लेज. 15 डेज प्लेज में क्या होता है, 15 डेज प्लेज में हम फिर से पूरा कोर्स रिवाइज करते हैं, बट अब डिटेल्ड फॉर्म में नहीं. अब सिर्फ कोर कंसेप्ट्स जो पेपर में आने होते हैं, मतलब जिनका 100% श्योर है कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएगा. सो अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता, बेटा ये सब्जेक्ट मैं 17 साल से पढ़ा रही हूँ, इट्स बीन 17 ईयर्स. अगर अभी भी ना पता चले तो फिर मुझे ये फील्ड छोड़ देना चाहिए, है ना. सो 15 डेज प्लेज वी विल बी डूइंग इट. सो वी विल बी डूइंग 15 डेज प्लेज इन जनवरी. सो ये आपको जनवरी में मिल जाएगा, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर विल बी डन इन 15 डेज. 15 वीडियोस मिलेंगे आपको, और इन 15 वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस थॉरोली रिवाइज हो जाएगा विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ. Now, what about the rest of the 15 days? Rest of the 15 days you will be getting mock test papers. 15 दिन होंगे आपके पास, जिसमें आपको मिनिमम 7 to 10 पेपर्स सॉल्व मेरे चैनल पे मिलेंगे. 7 से 10 क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व मिलेंगे आपको चैनल के ऊपर. ठीक है. ये है हमारा 3 months का प्लान. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टारगेटिंग. तो मैं आपको एक बार फिर से साफ साफ पूरा लिख के दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं. सो नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लगा लो सिलेबस कंप्लीशन. अब आप पूछोगे मैम कहाँ से करेंगे सिलेबस कंप्लीशन, है ना, हमें तो स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, या हम कहाँ पे ट्यूशन लगाएं या कहाँ जाएं. सो उसका आंसर भी है मेरे पास. सो वेट. सो
ये सिलेबस कंप्लीशन होगा। सिलेबस कंप्लीशन के बाद 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक only PYQs on all the topics, and then from 1st Jan to 15 Jan we'll have 15-day deep revision in the form of 15-day pledge, ठीक है, and from 16th to 31st Jan we will be having sample question papers solution, क्योंकि पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है. So sample question paper solutions we will be doing. So multiple sample question papers will be done. मैं हर साल अपने खुद के गेस्ट पेपर्स बनाती हूँ. वो गेस्ट पेपर्स आपको दो जगह पे मिलेंगे. एक तो चैनल पे ही एग्ज़ाम से पहले हम यहाँ पे करेंगे, जो भी डेट शीट आएगी, जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो दिन होते हैं उनमें वी विल बी डूइंग द गेस्ट पेपर्स, एंड यू कैन गेट इट एट अनदर प्लेस ऑल्सो दैट आई लेट यू नो. सो ये तो हो गई आपके पास एक चीज़, ठीक है. अब दूसरी चीज़ की आप सब करोगे कहाँ से? तो चैनल पर अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, सो देयर इज़ अ प्लेलिस्ट फॉर क्लास 12 CS 2023, राइट. सो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपके पास ये वीडियोस ऑलरेडी हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शंस, तो इसमें फंक्शन से हमने शुरू किया है, ये सारा कवर करते हुए अप टिल योर बाइनरी फाइल्स इसके अंदर है. डेटाबेस ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ यहाँ पे. सो आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस. आई विल ट्राई कि जिस दिन टाइम मिलता है आई विल ट्राई टू अपलोड एवरी डे एक्सेप्ट वीकेंड, बट मैं रोज़ इसमें एक वीडियो ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपका ये सिलेबस मैं यहाँ जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ और आप इसको अपना मिड दिसंबर तक फिनिश कर लो. ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट छोटी छोटी वीडियोस हैं, एक एक कंसेप्ट को आराम से एक्सप्लेन कर रहा हुआ है इसमें, जिसको आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो. सो फिनिश दिस प्लेलिस्ट. तो आपको ये करना है कि ये प्लेलिस्ट जो है ये आपकी मिड दिसंबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए. इसमें जैसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं, ऐसे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. सो दिस प्लेलिस्ट विल बी अवेलेबल. और इसके बाद फिर हमारी PYQs वाली सीरीज शुरू होगी. दैट वुड बी अनदर प्लेलिस्ट, वो तभी क्रिएट होगी. And then we will be having our 15-day pledge, and then we'll be having sample papers, and final step will be the guest papers. अगर आप ये सब कुछ अच्छे से शिद्दत से फॉलो कर रहे हो बेटा, तो मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता. लेकिन अगर आपने सिर्फ ये वाली वीडियो देख ली, जो ये अभी जिसमें मैं बोल रही हूँ, है ना, ये वीडियो देख ली हाउ टू गेट 95+, लेकिन उसके बाद वो सब किया ही नहीं जो मैंने बताया है, जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हम इतने से इतने दिन में ये करेंगे, इतने से इतने दिन में ये करेंगे, अगर आपने वो किया ही नहीं तो फिर तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता. तो ये सुन तो आपने लिया ज़रूर, लेकिन ये करना भी है. अगर करोगे तभी मार्क्स आएंगे, तभी कुछ कर सकते हो. एंड बिलीव मी, ये सब करने के लिए आपको दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे पूछते हैं, मैम कितना टाइम देना पड़ेगा? हाफ एन आवर एवरी डे, जस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. उससे ज़्यादा आपको रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स सच अ नाइस सब्जेक्ट कि अगर आप रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट भी इसके लिए निकालते हो, या ऑल्टरनेट डेज पे 1-1.5 घंटा निकालते हो, तो ये आपकी परसेंटेज को अच्छा खासा इंक्रीज़ करेगा. सो इतना सा टाइम निकालो, जो वीडियो है वो देखो, उसकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. इतना भी करते रहोगे तो इट्स मोर देन एनफ फॉर यू. आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब आप क्या करेंगे ये तो मैंने आपको प्लान बता दिया. ये प्लान तो आपको फॉलो करना ही है. उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आपको यूज़फुल लगी है ऑब्वियसली तभी आप अभी तक यहाँ हो. सो डू लाइक इट. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे आई एम गोइंग टू पुट प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ रील्स, तो वहाँ से भी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, and you will be getting your reels also to practice questions. So handle is AEC_computer_education. So this is the handle. Go here and follow me. As you can see, you will be getting reels here, you will be getting notes here. तो यहाँ पे जाकर आप मुझे follow कर सकते हैं. And that is it for this video. I'll see you very soon in the प्रॉपर क्लासेस. जो प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियोस है वहाँ से आप शुरू करो, आगे की वीडियोस आती रहेंगी. ऑल द वेरी बेस्ट एंड पुल योर सॉक्स अप टू गेट 95+. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.